गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्मा क्लासेस आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया है। टॉपिक का नाम है प्रतिशत। ये प्रतिशत टॉपिक आज आपके लिए इसलिए लेकर आया है क्योंकि आप लोग पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये टॉपिक उसी से मिलता जुलता हुआ टॉपिक है, इसलिए वर्मा क्लासेस ने आज आपके लिए ये प्रतिशत टॉपिक लेकर आया हुआ है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग उन ट्रिकों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे, उन्हीं बेहतरीन ट्रिकों को आज हम लोग लेकर आए हूं आपके सामने। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बताना, जिनको समझाना नाम से तो सरल है, लेकिन इनको एक तरीके से सॉल्व करना, एग्जाम में बैठते समय मुझे एक सेकेंड में आंसर को लाना, आज वर्मा क्लासेस आपके लिए इन्हीं चीजों का आज सोल्यूशन देख कराएंगे हम लोग। आइए आज हम लोग टॉपिक प्रतिशत टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रतिशत को जानूंगा कि प्रतिशत है क्या। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक मैंने पढ़ा प्रतिशत को। एक आसान भाषा में मैं पढ़ा कि प्रतिशत को मैं 100 से डिवाइड कर दूं वही मेरा प्रतिशत आ जाएगा। हम लोगों ने प्रतिशत को खूब निकाला, लेकिन आज हम लोग जिस हिसाब से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, जिस हिसाब से प्रतिशत से कुछ आज के इस पर्सनल क्वेश्चन जो आते हैं जिनको एग्जाम में करना मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग ले जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। कैसे क्वेश्चन को हम लोग बिना टाइम लगाए केवल ट्रिकों में रखे और आंसर को पाए। आज वर्मा क्लासेस इन्हीं ट्रिकों को आज आपके सामने एक्सप्लेन करेगा और एक कंफ्यूजन को आपके दूर करेगा। आइए बात करते हैं प्रतिशत को ट्रिकों को पहले जानने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कुछ ओरली नॉलेज दे रहा हूं। प्रतिशत को हम लोगों ने एक सरल भाषा में जाना कि प्रतिशत को अभी मैंने बताया कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत वो है जिसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो तो प्रतिशत हो जाता है। वो तो मैंने क्लास 6 में पढ़ा था। लेकिन आज जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब की तैयारी कर रहा हूं, जिस हिसाब से आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रतिशत का क्या रोल है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रतिशत का हम लोग इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहा हूं कि प्रतिशत होता क्या है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रतिशत नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि प्रतिशत जो है उसका मतलब बस यही है कि प्रतिशत मतलब जो भी संख्या को हम 100 से डिवाइड करेंगे और उसके आगे ये साइन लग जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ये मैं ना कोई ट्रिक करा रहा हूं, ना कोई मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं, ना कोई मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूं, बस केवल ये मैं इसका एक परिचय दे रहा हूं जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। बिना परिचय, बिना इंट्रोडक्शन से आप लोगों को सीधे ट्रिक करा के मैं करूंगा क्या? प्रतिशत का ये साइन हो जाता है, फिर मैं एक स्टेप अगर मैं आगे बढ़ूं कि क्वेश्चन जिस हिसाब से आ जाता है, एक नॉर्मली भाषा में पढ़ूं कि प्रतिशत को मैं भिन्न में बदलूं। पता है मुझे, आप लोगों को आता है। मेरा ये पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन का कि प्रतिशत को मैं लिख रहा हूं आप लोगों को, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ये नॉर्मली चीज है, ये आप लोगों को पता है कि प्रतिशत को मैं भिन्न में कैसे बदलूं, ये आप लोगों को पता है। मैं बताने जा रहा हूं एक एग्जांपल से, मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैं ना कोई ट्रिक बता रहा हूं अभी, इसका केवल मैं परिचय दे रहा हूं, इसका केवल मैं इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा हूं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलूंगा। हमारे सामने जैसे मान लीजिए आ गया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 12% को भिन्न में बदलू। मैंने अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब ही है कि जो संख्या दी होगी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना कहलाएगा। मैं इसको आपको समझा रहा। 12 दिया गया ना, 12 बटे मैंने 100 कर दिया और इसको मैं जब काटूंगा 2 से 6 हुआ, नीचे कितना 50, फिर मैंने काट दिया 2 से 3 हुआ, फिर मैंने 25, तो मतलब मैंने इसको भिन्न में बदला तो 3/25 ये प्रतिशत आ गया। मतलब एक नॉर्मली
संख्या को 12% को मैंने 3/25 में बदल दिया। कहने का मतलब ये है, प्रतिशत का इंट्रोडक्शन के कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मली प्रतिशत को 3/25 मतलब भिन्न में कैसे बदलेंगे। मैंने समझाया, मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना मुझे पता है आप लोग को आता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं एक बेस से लेकर चलूं, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट लेकर चलूं, तभी तो आप लोग सलूशन कर पाएंगे। आप लोगों को अगर यही नहीं पता है, ये संख्या दी गई है, इसको मैं प्रतिशत में कैसे बदलूं, तो मैं क्या आप क्वेश्चंस कर पाएंगे? क्या मैं जो ट्रिक समझाऊंगा क्या वो आपसे ट्रिक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। केवल आप लोग केवल बस वीडियो को देखेंगे ही, समझ में नहीं आएगा। उस समझने के लिए ही वर्मा क्लासेस ने एक बेस से, एक बैकग्राउंड को लेकर, एक अच्छे टॉपिक को लेकर जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर आज आपके सामने स्पेशल ट्रिक लेकर आया है। मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया कि मतलब जो भी प्रतिशत होगा उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने बस ये एग्जांपल लेकर आपको समझाया है। कोई भी संख्या होगी वो आप इसी तरह से 100 से डिवाइड करके आप भिन्न में बदल सकते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट लिया कि जब भिन्न दी होगी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि जब कभी भी भिन्न दे दी गई, अगर नॉर्मल संख्या दे दी गई उसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो भिन्न में बदलना होगा, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। मैं लिख दे रहा हूं, जब कभी भी हो तो 100 से क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा, भाग करना होगा। जब एक नॉर्मली संख्या को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 100 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया 4/5, और 4/5 ये एक भिन्न है। भिन्न को आप मैं जब एक टॉपिक में एक आपके सामने एक टॉपिक लेकर आऊंगा, एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसका नाम होगा फ्रैक्शन। मैं भिन्न में समझाऊंगा कि जो ऊपर वाला जो संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हमेशा हर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे 4/5 है, ये 4/5 एक भिन्न है। 4/5 को हम लोग कैसे एक प्रतिशत में बदलेंगे, तो हम लोग कैसे बदलेंगे? मैंने एक एग्जांपल लिया, भिन्न ले लिए 4/5 इंटू 100 कर दिया, मतलब इससे कट किया तो 20 आ गया, और इसके किया तो 80% आ गया। मतलब ये कहने का ये है कि भिन्न को प्रतिशत में जब कभी भी बदलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उस भिन्न को 100 से क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बस यही दो चीज आपको समझना है, यही दो चीज आपको जानना है, यही दो चीज जानना है। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तब 100 से भाग कर देंगे, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था, ये चीज थी जो प्रतिशत का एक इंट्रोडक्शन था, जो प्रतिशत के बारे में कुछ आपको बताता है, जो आप लोग जितना पढ़े थे उसका रिवाइज है। ये दो चीज जिस पे प्रतिशत टॉपिक टिका हुआ है। हो गया। इसके आगे मैं एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये चीज है कि प्लस का मतलब धनात्मक, प्लस का मतलब धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह ये क्या शो करता है, ये हमेशा शो करता है प्रतिशत की वृद्धि शो करता है। क्या शो करता है? प्रतिशत की वृद्धि शो करता है, प्रतिशत की वृद्धि शो करता है। और जो ये माइनस, जो ऋणात्मक का निशान होता है, ऋणात्मक, ये जो ऋणात्मक का चिन्ह होता है, ये क्या शो करता है? ये प्रतिशत की क्या करता है? प्रतिशत की साइन से ही पता चल रहा है ऋणात्मक, ये प्रतिशत की कमी को शो करता है। मतलब ये जो चीज है, तो ये पॉइंट है, इसको आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कॉपी में।
इसको हाईलाइट करके लीजिए। जो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, आगे जो ट्रिकें करेंगे उसमें जब हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे वो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाएगा, और जब हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे तो वो होने वाले उस क्वेश्चन में होने वाले प्रतिशत की कमी को दर्शाएगा। यही था इसका पूरा प्रतिशत का, यही था रिवाइज जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको मैंने बस इसी कुछ पलों में इसको रिवाइज कराया है। इसके बाद हम लोग इसी प्रतिशत से रिलेटेड बेहतरीन ट्रिक से स्टार्ट करूंगा जो आपके लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोग इसी परिचय का, प्रतिशत का, यही इंट्रोडक्शन का आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तुरंत स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया, ओके। अब हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे चल रहे थे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं, ये तो रिवाइज कराया मैंने, वो है ट्रिक की बात कि प्रतिशत टॉपिक में कौन कौन सी ट्रिकें हैं। कुछ ट्रिकों को मैं बताऊंगा, जो जिन ट्रिकों पे ही जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं ट्रिकों को हम समझाऊंगा आपके सामने, उन्हीं ट्रिकों को मैं कुछ बताऊंगा, एक सरल से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप लोग बस जहां कहीं भी आप लोग बस ध्यान इस पे दीजिएगा। मैं लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, मैं लिख रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपके पास एक एक शब्द, एक एक कंफ्यूजन आपका दूर हो। मैं एक चीज को 5 बार तक बताता हूं जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। एक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, डिजिटल बोर्ड है, मुझे पता है कि मेरे चैनल, मैं इसी से आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेन चीज ये होती है कि नॉलेज जहां कहीं से भी मिले नॉलेज को लेना चाहिए। नॉलेज का ये नहीं देखना चाहिए कि नॉलेज कहां से मुझे मिल रहा है। शिक्षा का स्तर आप लोग ना देखिए, ये चीज देखिए कि जहां कहीं से भी शिक्षा मिले, जहां कहीं से हम लोगों को ऐसे ट्रिक मिले जिससे हमारा क्वेश्चन, हमारे एग्जाम, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएं, मैं उन्हीं का सपोर्ट करूं, मैं उन्हीं चैनलों को बार बार से वो करूं, उन्हीं चीजों को मैं देखूं। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ट्रिक बताता हूं, कुछ ट्रिकें बताता हूं, वो मैं उन्हीं ट्रिकों को बताता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आने का संभव होता है, जिनसे क्वेश्चन आ जाए, जिनसे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, जो हमें कंफ्यूजन देते हैं। मैं उन्हीं ट्रिकों को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, एक बार नहीं, मैं 5 बार बताता हूं उन्हीं ट्रिकों को। मैं बोलता हूं, आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मैं खुद इतना स्पष्ट से लिखता हूं। आइए हम लोग अब बात करते हैं प्रतिशत टॉपिक के, तुरंत प्रतिशत टॉपिक की बात करेंगे। और प्रतिशत टॉपिक का आज हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो तो मैंने अभी जो पिछली स्लाइड पे बताया, जो आपके फोन में स्क्रीनशॉट है, वो तो मैंने प्रतिशत का एक परिचय बताया, जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज बताया। अब हम लोग मेन चीज बात करने जा रहे हैं, प्रतिशत की पहली ट्रिक, ट्रिक 01। ट्रिक 01 का मतलब, ट्रिक 01 नाम से ही पता चल रहा है, एक हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ ट्रिक 01 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग एक उम्मीद के साथ, एक हौसले के साथ आइए ट्रिक 01 को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। एक एक बेस, एक एक कंफ्यूजन को दूर करेगा आपका, क्योंकि एक स्टूडेंट ही समझ पाता है। ट्रिक नंबर 1 मैंने लिख दिया, आप लोग जहां कहीं भी माइंड, तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट, तुरंत आप लोग आइए, तुरंत देखिए, तुरंत। ट्रिक नंबर 1 क्या है, मैं लिखने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1 है, जब ए की आय बी की आय से x प्रतिशत, ये x लिखा है, x प्रतिशत अधिक हो। जब a की आय b की आय से x प्रतिशत अधिक हो, तब b की आय a से कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, मतलब कमी होगी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक 01 है। मैंने वर्मा क्लासेस का यही एक टारगेट है, जो भी ट्रिक बताएगा वो एक लैंग्वेज में लिख के बताएगा।
एक भाषा में लिख के बताएगा जिससे क्वेश्चन में जिस तरह से आए सीधे बस आंसर को पुट करूं, सीधे मैं मानक को रखूं और सीधे मेरा आंसर आ जाए। ठीक ना। 01 ये कह रही है जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तब बी की आय से कितने % अधिक होगी। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी ट्रिक से आते हैं। मैं ट्रिक लिखने जा रहा हूं, ट्रिक में लिखने जा रहा हूं, ट्रिक लिखने जा रहा हूं। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा मैं बस इतना लिख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना लिख दूंगा, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। हो गया, ये क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। कुछ टाइम नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, हो गया क्वेश्चन। क्या टाइम लगा? नहीं लगाना। मैंने एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं फिर आपके सामने। जब ए की आय बी की आय से कोई ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना, यही जो भी खेल होगा बस यहीं पे होगा। x% अधिक है, मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए x%, मैंने इसलिए माना x की जगह पे ही आपके क्वेश्चन में नंबर दिए होंगे 10%, 20%, 30%, कोई भी वैल्यू दी होगी वो x की ही जगह पे दिया होगा। ये a और b से कोई मतलब नहीं होगा। जो भी आपके क्वेश्चन में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में जो दिया होगा वो x के स्थान पर ही मान दिया होगा। इसीलिए मैंने ये ट्रिक समझा दी, आपको समझा दी। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल बस यही देख लीजिए। एग्जाम्पल टिक 01 का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये है कि जब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तब तक आप लोग इस ट्रिक को पढ़िए। ट्रिक मैंने क्या बताया, x/100 + x × 100। हो गया खेल, खत्म हो गया, टिक 01 खत्म हो गई। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हो जाएंगे हमसे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं एग्जाम्पल? इस ट्रिक को समझाने के लिए। क्या है, जब ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 10% अधिक है। मैंने ले लिया क्वेश्चन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10% अधिक है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? 1 से कितने प्रतिशत कम होगी? ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल बना के मैंने लिया। क्यों लिया एग्जाम्पल? ट्रिक 01 को समझाने के लिए। किस तरह ट्रिक 01 को हम अप्लाई करेंगे और सेकंडों में आंसर को लाएंगे। खेल खत्म। देखिए आप, मैंने यही समझाया था, x% का अधिक हो, जो भी मान दिया होगा वो x का दिया होगा। मैंने बस कौन सी ट्रिक अपनाई? ट्रिक 01। इस तरह से क्वेश्चन जहां कहीं भी दिखे, कोई माइंड नहीं लगाना। माइंडसेट में आपको तुरंत वर्मा क्लासेस की स्पेशल ट्रिक पर सब टॉपिक का ट्रिक 01 में तुरंत पहली ट्रिक को आप याद कीजिए। जब कभी भी 10% अधिक होए बी की आय से, जब कभी भी यहाँ पे जो खेल दिखेगा वो यहीं पे दिखेगा, 10% अधिक है, माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि अधिक बोला था ना, तो ट्रिक मेरी यही थी ना, x/100 + x × 100। तो मैंने बस यही किया, 100 + 10 × 100 कर दिया। क्या हुआ? इसको तुरंत आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना 10/, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 × 100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 100/11। यही आंसर इसका हो जाएगा, यही 100/, इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो 100/11 को इस तरह से लिख सकते हैं, 9 सही, ये 9 सही 1/11 लिख सकते हैं। यही आंसर आ गया। क्या टाइम लगा? क्या सेकंडों में टाइम लगा? नहीं लगा ना। मैंने तुरंत इसको सॉल्यूशन में बस मान रखा, आंसर पाया। बस खेल जो देखना होगा बस यहीं पे देखना होगा। अधिक है तो मैं x/100 + x × 100 करूंगा, सॉरी 10 लिख गया, 100 करूंगा और सॉल्यूशन मेरा तुरंत आ जाएगा, तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई टाइम लगा? मैंने ट्रिक 01 को समझाया, मैंने ट्रिक भी लिखी, लैंग्वेज भी लिखी किस तरह से आएगी। मैंने ट्रिक 01 का एग्जांपल भी लिया और सॉल्यूशन करके भी आपको बताया। मैंने एग्जांपल खुद लिया। क्यों लिया एग्जांपल? ट्रिक 01 को समझाने के लिए। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। आगे बात करते हैं ट्रिक 01-2 की। तुरंत हो गया, ओके। अब बात करते हैं ट्रिक 02 की। ट्रिक 02 इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक 02 की बात करते हैं। 1 हो गया, समझ में आ गया। तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं, तब तक आप तुरंत स्क्रीनशॉट को आप पढ़िए।
ट्रिक 01 को तब तक पढ़िए, मिलती जुलती ट्रिक है ये। ट्रिक नंबर 2 भी मिलती जुलती है, तुरंत पढ़िए आप लोग। ट्रिक 02, ट्रिक 02 की बात करने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1 हो गया, ट्रिक नंबर 1 का खेल खत्म कर दिया मैंने। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उस पर देखिए। ट्रिक 02 क्या है, मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं, उस भाषा को लिखने जा रहा हूं जो ट्रिक में है, उसको लिखने जा रहा हूं कि जब ए की आय बी की आय से x प्रतिशत क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, तब b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये क्वेश्चन है, ये ट्रिक 02 है। ट्रिक 01 से मिलती जुलती हुई ट्रिक है, ट्रिक 02 है। ट्रिक 01 में क्या था, जो भी खेल था वो यहाँ पे था, x% अधिक था। लेकिन ट्रिक 02 क्या कह रही है, ट्रिक 02 यही कह रही है, भाषा सेम है। ट्रिक 0 यही कह रही है कि x% कम हो। मतलब समझाने का ये है कि ट्रिक 01 में मैंने समझाया था आपको, जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया होगा x% अधिक दिया होगा, तब हम लोग माइंडसेट में तुरंत कौन सी ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक 01 लगाएंगे। और ट्रिक 01 क्या थी कि जब कभी भी यहाँ पे जो खेल है x% अधिक दिया होगा, वो उसमें हम लोग x क्या x/100 प्लस इंटू 100 करते थे। अब ट्रिक 01 में भाषा तो सेम है, खेल जो है वो x% कम हो रहा है, कमी हो रही, तो हम लोग कौन सी ट्रिक लगाएंगे, देख लीजिए तुरंत, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कौन सी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, x/100 माइनस x इंटू 100। खेल हो गया, खेल खत्म हो गया, खत्म खेल इसका। ट्रिक 02 का खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया। मान ही रखना है, मैंने बताया था ना, x% का मान ही रखना है। इसमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कम शो कर रहा है, तो यहाँ पे साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। मैंने अभी परिचय में बताया था कि नहीं बताया था कि माइनस का साइन जो होगा, सॉरी ऋणात्मक का जो साइन होगा वो हमेशा कमी को दर्शाएगा। आप लोग खुद लगाइए कॉमन सेंस, इसमें कम दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस आ गया, बस कुछ खेल खत्म हो गया, आंसर हो गया। सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो कंफ्यूजन बस यही थी आप लोगों में कि जब कभी भी क्वेश्चन अगर x% अधिक आता है तब कौन से ट्रिक लगाएंगे, अगर क्वेश्चन उसी प्रकार से आ जाता है और x% कम पूछ देता है तब कौन सी लगाएगा। लेकिन आज कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, एक स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया, खेल खत्म कर दिया, जो कंफ्यूजन था आप लोगों में वो खत्म कर दिया मैंने, आंसर आ गया। और ये ट्रिक है और इसका एग्जांपल भी तो देख लीजिए, किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, एग्जांपल भी तो देख लीजिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल ले रहा हूं कि जब ए की आय, ये एग्जांपल है, ए की आय बी की आय से 10% कम हो। मैंने वही लिया नंबर, 10% कम हो, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आप लोग को बस तुरंत लगाइए कॉपी में, तुरंत कॉपी में बिना देखे लगाइए, मैं तो भी लगा दूंगा यहाँ पे। आप लोग बस ट्रिक 02 को अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तब तक आप लोग, मैं भी लगा रहा हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग निकाल के आंसर रखिए और फिर उसके बाद मैच कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रिक 02 का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ट्रिक को किस तरह अप्लाई करूंगा, क्या कह रहा है, जब ए की आय बी की आय से क्या हो, 10% कम हो, मतलब खेल कहाँ हो रहा है, कमी पे हो रहा है। तो मेरे ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या मैंने भी पढ़ी थी, ट्रिक यही तो पढ़ी थी, 100 माइनस x इंटू 100।
क्यों लगा ये माइनस का साइन, क्यों लगा ये माइनस का साइन, क्योंकि जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको कमी दिख रहा है, यहीं से हम क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, यहीं से हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब अधिक दिखेगा, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया क्या जी, प्लस का साइन लगाएंगे वहां जहां प्रतिशत की वृद्धि होगी और माइनस का साइन वहां लगाएंगे जहां प्रतिशत की कमी होगी। मैंने क्वेश्चन को यहाँ क्या कर लिया, क्वेश्चन को मैंने यहीं से ही पकड़ लिया, क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लिया और टिक लगा के तुरंत सेकेंडों में आंसर कर दिया, खेल खत्म कर दिया। इसका भी क्या हो गया, आप लोग आंसर निकालिए, तब तक मैं निकाल रहा हूं, आप मैच कर लीजिएगा। x का मान 10 था, 10 लिख लिया, 100 था, मैंने 100 लिख लिया, -10 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, हल किया, क्या आ गया 10/90 इंटू 100 आ गया ना, ये जीरो तो क्या आ गया 100/9% आ गया। और मैं जानता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आया आंसर, ये भी सही है और मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, ये लीजिए 11 सही 1/9 और ये इसका आंसर आ गया। खेल खत्म कर दिया ना, समझ में आया कि नहीं आया? मैं मेहनत कर रहा हूं आपके समझाने के लिए, एक एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट जो भी थे आपके टिक नंबर 1 में, जब कमी होगी जब अधिक होगी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ओके, आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी खेल था मैंने खत्म कर दिया, जो आपके दिमाग का कंफ्यूजन था उसको भी मैंने खत्म कर दिया। आपको फिर मैं ये रिवाइज करा रहा हूं कि जब कमी पूछे हमेशा प्रतिशत में कम होगा, आप लोग क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लीजिए, माइनस का साइन लगाइए, और जब अधिक पूछे तो आप लोग प्लस का साइन लगाइए। यही चीज पकड़ लीजिए, सारे प्रतिशत खत्म, प्रतिशत का खेल ही खत्म हो जाएगा। ये इस टॉपिक को समझा दिया, ये ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, x/100 - x × 100। जब कमी पूछे, जब कम होगा तब ये टिक लगाएंगे, जब अधिक होगा तो हम लोग टिक 01 को अप्लाई करेंगे। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा भी दिया है। स्क्रीनशॉट तुरंत ट्रिक 02 का ले लीजिए, तुरंत लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट हम ट्रिक 03 बताते हैं, लीजिए। हो गया ना? ओके, अब बात करते हैं टिप 03 की। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ओके, तब तक रिवाइज कीजिए, मैं रब कर रहा हूं। टिप 01 टिप 02 को तुरंत अपनी स्लाइड पे जाइए, फोन की जो स्क्रीनशॉट लिए हैं आप, तुरंत आप इसको देखिए। तब तक मैं रब कर रहा हूं, तब तक रिवाइज कर लीजिए ना टिप 02 को। तब तक आप देखिए कि क्या बताया गया था, एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए ना। टिक क्या थी? टिक 03, टिक 03 में टिक 01 पढ़ लिया, टिक 02 पढ़ लिया। टिक 03 क्या है प्रतिशत की? टिक 03 जो है, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम टिक 03 में अप्लाई करेंगे। किस हिसाब से? आप देखिए, मैं एक लैंग्वेज के, एक भाषा के माध्यम से मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से प्रतिशत में क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन, उसकी मैं केवल लैंग्वेज लिखूंगा, मान आपको मिल जाएगा, मान केवल पुट करना होगा, ट्रिक में आंसर आ जाएगा। मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं, देखिए। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का m%, m लिखा है, m% भोजन पर, किस पे? भोजन पर, और कमा n% वस्त्र पर तथा p% खेल कूद मतलब मनोरंजन पर खर्च करता है, खेल कूद पर खर्च करता है। खर्च मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी आय का m%, जो भी उसकी आय होगी उसका m% वो भोजन पे खर्च करता है, और उसका n% आय का वस्त्र पर खर्च करता है, और p% वो खेल कूद पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद, 3 चीजों पे वो अपनी आय को खर्च करने के बाद वो x रुपए बचा लेता है। तब तब उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? मैंने ट्रिक को लिखा, आप लोग समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि नहीं है।
खुद बताइए आप, टिक 03 इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लैंग्वेज मैंने लिख दी है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है मैंने उसी हिसाब से लैंग्वेज लिख दिया। क्यों लिख दी लैंग्वेज? क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं सीधे ट्रिक 03 लिख के मैं सीधे ट्रिक भी तो लिखा सकता था, क्यों नहीं लिखाया? मैं ट्रिक तो लिखा देता, लेकिन आपके समझ में आता नहीं आता। मैं ढेर सारे क्वेश्चन करा देता इसी ट्रिक पे, 2 3 5 10 क्वेश्चन करा देता, कि आपके समझ में आता नहीं आता। वही तो कर रहे हो 10 सालों से, क्वेश्चन को बात छाप रहे हो, क्वेश्चन को लगा रहे हो, लगा के अलग कर दे रहे हो, लेकिन उसको टाइम टेकिंग नहीं दे रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो किस हिसाब से मैं उसको एक फंडा तैयार करूं जिससे मेरा हर माइंड में क्वेश्चन रहे। क्यों नहीं अपने अंदर ये सब ला रहे हो ये चीजें? मैं ये क्यों लिखा रहा हूं? मैं क्वेश्चन भी तो लगवा सकता हूं, सीधे आऊं 10 क्वेश्चन लगवा दूं आपको। मैंने यही को तो कहा, लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वर्मा क्लासेस यही तो सोच रहा है। एक एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपका माइंड सेट ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, कहीं माइंड नहीं लगाने की जरूरत होगा, तुरंत लैंग्वेज दिख जाएगा आपको, तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। मुझे ये ट्रिक लगाना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैंने वर्मा क्लासेस से पढ़ा था, मेरी ये ट्रिक थी। आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ समझाता हूँ ट्रिकों को, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकों को ही समझाता हूँ। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिएगा, इसी लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। आइए ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यक्ति 03 बताने जा रहा हो, जब कोई व्यक्ति अपनी आय का M% भोजन पर और N% वस्त्र पर और P% खेल कूद पर खर्च करने के बाद वो क्या करता है? X रुपए बचा लेता है। अब क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय है, जो मासिक आय है वो क्या होगी? ढेर सारा कैलकुलेशन, आप यहां से लेके यहां तक आप कैलकुलेशन निकाल लेंगे, ढेर सारा कैलकुलेशन निकाल के अलग कर देंगे आंसर। तब भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। आइए देखिए क्या ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है? 100 है अपान 100 माइनस M प्लस N प्लस P इंटू X। खत्म हो गया खेल, खेल खत्म हो गया, नहीं माइंड लगाने की जरूरत। अब वर्मा क्लासेस में आइए, माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खेल खत्म कर दिया मैंने। क्वेश्चन तो बहुत भारी है, क्वेश्चन बहुत कठिन है, लैंग्वेज बहुत है, लेकिन मैंने खेल खत्म कर दिया, हो गया, हो गया क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जो चीज है वो सामने लिखी है, हो गया, एक लाइन में सोल्यूशन हो गया, हो गया, आंसर आ गया आपका। 100 जानता हूं मैं, 100 है, संख्या है, नंबर है, M को पता है जो खर्च कर रहा है, M को पता है जो खर्च कर रहा है, P भी पता है जो खर्च कर रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए, 100 से घटा दीजिए 5, और X पता है जो शेष बचा लेता है। बस खेल खत्म हो गया। ट्रिक 03 यही कह रही थी, यही ट्रिक 03 है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए आपको बस यही माइंड करना है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, बस चुटकियों में खेल को खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तुरंत आप लोग इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस पे भी एक एग्जांपल बताऊंगा, तुरंत स्क्रीनशॉट इस पे लीजिए, तुरंत इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना? ओके, मैं इसी ट्रिक को, तब तक आप लोग ट्रिक 03 को तुरंत आप लोग स्लाइड जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ना उसको तब तक पढ़िए, तब तक उसको बार बार देखिए, क्या है, क्या ट्रिक 03 कह रही है, क्या ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्या वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये एग्जाम्पल है, मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल कि राहुल अपनी आय का 20% भोजन पर कमा 15% वस्त्र पर कमा और कितना 15% वस्तु पर और 25% खेल कूद पे या मनोरंजन ले लेते हैं, खेल कूद पे खर्च करने के बाद
खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचा लेता है? वो 700 रुपए शेष बचा लेता है। शेष रुपए बचा लेता है, मतलब बचा लेता है। तब राहुल की मासिक आय क्या है? ये एग्जाम्पल मैंने लिया, क्यों लिया? आपको समझाने के लिए ही लिया। राहुल की मासिक आय क्या है? ज्ञात करो राहुल की मासिक आय क्या है। तुरंत आप कॉपी पेन उठाइए, तुरंत ट्रिक 03 को मैंने समझाया था, उसको आप तुरंत हल कीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे मैं नहीं बताऊंगा। मैं ट्रिक 03 को आपको बता ही दिया ना, बस आप मान रखिए, आंसर लाइए। मैं नहीं बताने रहा हूं, आप आंसर लाइए, मैं तो भी कर दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि ट्रिक 03 बताया नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया, मैं कराने जा रहा हूं। ऐसा तो मैंने नहीं किया ना, मैं ट्रिक 03 को बता दिया ना, ट्रिक भी बता दिया आपको। आप लोग इसको चुटकियों में हल कर दीजिए ना, इसका खेल खत्म कर दीजिए। अब तक हो गया खेल खत्म, मैं नहीं बता रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, तुरंत कीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे। हो गया ना? रेडी रखिए आंसर, मैं करने जा रहा हूं, आप लोग आंसर रेडी रखिए। मैंने एग्जांपल माना है, कोई बुक का एग्जांपल नहीं लिया, मैंने एग्जांपल माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि आपको ठीक को समझाना है। आप लोग का जितना भी आंसर आया वो आप लोग रखिएगा, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक क्या थी मेरी? मैं क्वेश्चन को पढ़ा हूँ, मैंने क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया इस तरह, राहुल अपनी आय का 20% भोजन पे और 15% वस्तु पर और 25% खेलकूद पे खर्च करने के बाद वो 700 रुपये बचा लेता है। तब राहुल की मासिक आय। मेरे माइंड सेट में तुरंत आया, मैंने वर्मा क्लासेस से पढ़ा था, वर्मा क्लासेस से मैंने पढ़ा था, लैंग्वेज मुझे मिली थी ट्रिक 03 में, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। तो मैं कौन सी टिक लगाऊंगा? कौन सी टिक लगाऊंगा कि 100 अपान 100 माइनस m प्लस n प्लस p इंटू x लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस वही अप्लाई कर दीजिए, 100 अपान 100 माइनस m प्लस n प्लस p इंटू x, बस यही अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप लोग देखिए आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया। बस आप लोग मैच कीजिएगा, मैच कीजिए आंसर, मैं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। इधर 100 को मैंने ऐसे लिख लिया, अपान 100 लिखा, इंटू m का मान कितना था, मैंने ट्रिक में लैंग्वेज के माध्यम से बताया था कि नहीं बताया था। m का मान 20, मैंने 20 लिखा, प्लस n का मान 15, मैंने 15 लिखा, p का मान कितना है 25, मैंने 25 लिख दिया, इंटू x क्या बताया था, जो शेष बचता मैंने लिखा था कि नहीं, लैंग्वेज में लिखा था। मिलता जुलता लग रहा है क्वेश्चन की नहीं लग रहा? लग रहा ना? x का मान कितना है 700 है। बस सॉल्व कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये एरो मैंने बनाया और यहाँ पे कर रहा हूं, आप लोग देखिए जरा। 100 मैंने 100 लिख दिया ऊपर, अपान 100 लिखा, माइनस लगाया, सॉरी हाँ माइनस यहाँ पे लगाना भूल गया, माइनस सही है, ये माइनस का साइन है, 100 माइनस का साइन है, ये माइनस, माइनस लगाया मैंने, 100 माइनस माइनस लगाया। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ जोड़ देंगे, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 5 30 10 कितना 40, 40 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 इंटू 700। नीचे अप्लाई ये स्टेप किया, 100 अपान 40 बचेगा इंटू 700 बचेगा, काट दिया इसको, ऊपर कितना आ गया 7000/4, और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग चाहे तो इसको दशमलव में भी लाएं, इसको काट दीजिए, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? मैंने ऐसी डिजिट ही ली, मैंने ऐसी संख्या ही ली जो पूरी तरह से कट नहीं रही है। क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि मैंने अपने आप खुद बनाया था, ट्रिक को आपको समझाने के लिए बनाया था। बस यहीं पे आप लोग इसका आंसर ला दीजिएगा। मैं 2 से इसको अगर काट दूं तो इस पर 3500 आ जाएगा, तो 3500/2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, कट जाएगा, कट जाएगा, ये संख्या सही हो गई, कट जाएगा, 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ ना, 15 हुआ, 7 हुआ, 25, मतलब 1750 रुपये, यही आपकी इसकी मासिक आय थी। कितनी थी? 1750 रुपये थी। ये मैंने कैलकुलेशन किया है,
कैलकुलेशन है इसकी। मैं इस कैलकुलेशन को आपको फिर समझा दे रहा हूं। इधर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा था 700/4 आ रहा था। मैं इसलिए कैलकुलेशन को दोबारा समझा रहा हूं, पता है मुझे आपकी समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। मैंने 2 से काटा, 2 हुआ, इस 2 से काटा कितना हो गया 3500 हुआ, हुआ कि नहीं 3500। फिर मैंने 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, एक बचा 15 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 2 7 जा 14, एक बचा 10 हुआ 1550। यही आ गया कितना मासिक वेतन, मासिक आय इसकी आ गई 1750 रुपए इसकी मासिक आय आ गई। मैंने इस कैलकुलेशन को यहाँ पर भी दोबारा समझा दिया, मैंने ट्रिक को एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझा दिया। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी आपका। इसका भी खेल खत्म हो गया, हो गया नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं ये ट्रिक नंबर 03 इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, तुरंत। हो गया ना स्क्रीनशॉट? रिवाइज कीजिए उसको, तुरंत रिवाइज कीजिए। ओके, अब बात करते हैं, कौन सी बात करेंगे? ट्रिक 01 मैंने समझा दिया, आपको समझ में आई। ट्रिक 02 भी समझ में आ गई। ट्रिक 03 भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा 2 3 4 5 वर्मा क्लासेस से जो भी ट्रिक आपको मिलेंगी 2 3 5 6, वो सब ट्रिकें इंपॉर्टेंट ट्रिकें ही मिलेंगी आपको। आपको जो भी 2 3 4 5 ट्रिकें बताई जाएंगी वो सब इंपॉर्टेंट ट्रिकें ही बताई जाएंगी, जिससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फालतू क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, फालतू क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो भी बताऊंगा सॉलिड बताऊंगा, जो भी ट्रिक बताऊंगा 2 3 4 वो इंपॉर्टेंट ट्रिक ही बताऊंगा। बात करता हूं ट्रिक 04 की। ट्रिक 04 क्या है आप लोग तुरंत देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं लैंग्वेज को, देखिए। ट्रिक 04 क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर n% वस्त्र पर, अपनी आय का m% भोजन पर कमा शेष n% वस्त्र पर और शेष p% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, x रुपए शेष बचा लेता है, x रुपए शेष बचा लेता है। क्या बचा लेता है? x रुपए शेष बचा लेता है। तब व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? समझ में आ गया होगा। मिलती जुलती ट्रिकें हैं, मिलती जुलती ट्रिकें आज वर्मा क्लासेस आपको इस टॉपिक में बता रहा, इस क्लास में बता रहा है। जो भी कंफ्यूजन होंगे, ज्यादातर इन्हीं ट्रिकों में कंफ्यूजन होता है। मैंने 1 भी ट्रिक बताई और 2 भी ट्रिक जो बताए उसमें वो भी मिलती जुलती है, लेकिन आपके कंफ्यूजन को दूर किया। मैंने ट्रिक 03 बताई, वो भी मिलती जुलती। ट्रिक 04 से ट्रिक है, वो आपके ही कंफ्यूजन को दूर करेगी। ट्रिक 04 क्या कह रही? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% किस पे? भोजन पर, शेष का n% वस्त्र पर और शेष का p% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद x शेष पर बचा लेता है। व्यक्ति की मासिक आय क्या है? जो भी खेल है
जो भी समझने का है, जो आपके अंदर कंफ्यूजन है, उसका केवल यही निचोड़ है। आप लोग इस पॉइंट को केवल पढ़िए और इस पॉइंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो ट्रिक 03 बताई थी उसमें यही केवल बताया गया था कि आय का m% भोजन पर और n% वस्त्र पर और AP% केवल खेल कूद पे, उसके बाद वो एक्सप्रेशन बचा लेता। लेकिन जो खेल है, जो कंफ्यूजन की बात है, वो बात यहाँ पे है कि वो तो जो आय थी, वो उसकी जो आय थी वो तो खर्च किया भोजन पे, लेकिन जो खर्च करने के बाद जो शेष आय बची उसका वो वस्त्र पे खर्च किया, और वस्त्र पर भी खर्च करने के बाद जो उसके पास आय बची, जो उसके पास शेष आय बची, उसने पी पर वो मनोरंजन पे खर्च किया। जब इतना सब कुछ करने के बाद उसके पास मात्र 100 रुपए शेष बच जाते हैं, तब क्वेश्चन कह रहा है, तब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, कैसे निकालोगे। क्वेश्चन बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा, क्या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। यही कंफ्यूजन है। माइंड में तो लगा लूंगा, माइंड में तो समझ में आ रहा, लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा है। वो कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने अलग अलग ट्रिकों में अलग अलग तरीकों से बताया है। आइए इसकी ट्रिक देखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक तो समझ में आई गई होगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लिख लीजिए आप लोग जहां कहीं भी मिले, ये बार बार नहीं मिलेगी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये ट्रिक वर्मा क्लासेस बार बार नहीं मिलेगी, ये इस तरह से समझाया जा रहा है आपको, लिख लीजिएगा आप लोग। एक्स हो गया, खेल खत्म हो गया, इसी ट्रिक में खेल खत्म, इसका इसी ट्रिक में खेल खत्म हो गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले, मतलब जब शेष शब्द लगा हो, शेष शब्द आ जाए क्वेश्चन में प्रतिशत, ये जब शेष शब्द आपको मिल जाए तब यही ट्रिक 04 लगाइएगा। ट्रिक 04 लगाइएगा, 100 upon 100 minus m into 100 upon 100 minus n into 100 upon 100 minus p into x। बस यही खेल खत्म, खेल खत्म, खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, यही खेल खत्म हो गया। यहीं पे जो कंफ्यूजन था, जो माइंड में था, जो सब कुछ हमारा दूर हो गया। वर्मा क्लासेस ने मेरा सब कुछ दूर कर दिया। मैंने सारी ट्रिकों को, मैंने जो भी ट्रिक बताई आपको, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। आइए इसके पर तुरंत एग्जाम्पल आप पढ़िए, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस ट्रिक का तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इस ट्रिक का। हो गया ना, इस पे तुरंत आप लोग आइए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसका, तुरंत आप लोग इसका एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करूंगा मैं। ट्रिक तो बता दी मैंने क्या किया, इसी जो ट्रिक ली थी इसी में मैं स्केल में मान रख दे रहा हूं, मैं संख्या रख दे रहा हूं, बस स्केल में संख्या रख दे रहा हूं। आइए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ट्रिक 04, आप लोग स्लाइड पे तुरंत देखिए जाके क्या है ट्रिक 04, क्या जो स्क्रीनशॉट लिया आप लोग तुरंत देखिएगा। मैं केवल संख्या ले रहा हूं, 15% और इस पे 25%, और इस पे मैंने ले लिया 7000। तुरंत आप लोग जाइए, ट्रिक 04 को स्क्रीनशॉट पे देख लिया, क्या थी आप लोगों को याद हो गई। मैं एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया, मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया। मेरा काम है केवल आपको समझाना। एग्जांपल से क्या मतलब, आपके पास बुक है ना, आप लोग तुरंत बुक से देखिए, क्वेश्चन लगाइए, ढेर सारे क्वेश्चन से लगाइए, इससे चुटकियों में क्वेश्चन का खेल खत्म कर देंगे आप लोग। ट्रिक 04 क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है ये, ट्रिक 04 का एग्जाम्पल लिया। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 15% वस्त्र पर और शेष का 25% मनोरंजन पे खर्च करता, मैंने यहाँ पे 30 ले लिया, क्यों इधर उधर करूं, मैं यहाँ पे सीधे 40 ले लिया, बस हो गया, 40 ले लिया। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का क्या 20% भोजन पर और शेष का 30%, शेष का 30% किस पे, वस्त्र पर, और शेष का 40% मनोरंजन पे खर्च करने के बाद वो कितना बचा लेता है, शेष रुपए बचा लेता है, और मासिक आय क्या है। ट्रिक 04 समझाया कि नहीं समझाया, आप लोग लगाइए, कॉपी में लगाइए आप लोग, मैं तो लगा दे रहा हूं। इसका सोल्यूशन ये है, ट्रिक में अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ट्रिक मैंने यही तो बताई थी, यही तो ट्रिक बताई थी आपको,
यही थी कि नहीं ट्रिक 100 माइनस पी, ट्रिक थी कि नहीं इंटू एक्स, यही ट्रिक तो आपको बताई थी मैंने। बस मान रख दीजिए एम एन पी और एक्स का मान रख लीजिए, खेल खत्म हो गया। ट्रिक के सलूशन जो भी से मिनटों में काम लगता था उसको मैंने सेकेंडों में कर दिया। टाइम नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी 100 अपान एम का मान क्या आप लोग बताइए 20 है कि नहीं है, मैंने लिख दिया इंटू 100 अपान एन का मान कितना है 30 है कि नहीं है, मैंने लिख दिया इंटू 100 अपान पी का मान कितना है 40 है, मैंने लिख दिया इंटू एक्स का मान कितना है 700 है कि नहीं है। तुरंत आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसको कहाँ पे समझा दूं, मैं इसको ये एग्जाम्पल हटा रहा हूँ और यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ और इसको मैं उठा के यहीं पे समझा रहा हूँ। देखिए आप लोग 100 अपान 100 में से 20 जाएगा, कितना बचा 80 बचा, इंटू 100 अपान 100 लिखा अपान 100 में से 30 गया 70 बचा, इंटू 100 अपान 40 गया, कितना बचा 60 बचा, इंटू कितना बचा 700 एक्स का मान। मैंने क्या ये सब मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल किया, ये जीरो मैंने इस जीरो से कैंसिल किया कि नहीं किया, इस 7 को मैंने इस 7 से कैंसिल किया कि नहीं किया। अब क्या बचा ऊपर, क्या बचा 10 अपान इंटू 100 बचा, इंटू 100 बचा अपान नीचे क्या बचा 8 इंटू 6 बचा कि नहीं बचा, सब कुछ कट गया बचा। मैंने क्या किया 4 से इसको कट किया, ऊपर क्या बच गया 25 बच गया, 4 से इसको कट किया नीचे 2 बच गया। मैंने 2 से क्या किया इसको कट किया तो नीचे 5 बच गया, 5 बच गया कि नहीं बच गया। मैंने क्या किया इसको बस लिख लिया यहीं पे 5 इंटू 25 इंटू 100 अपान 6 किया। काटना चाहूं तो और काट दूं, बस मैंने सीधे यहीं पे इसका सलूशन ले लीजिए। 5 25 पंचे कितना होता है 25 इंटू 5 125 होता है, 125 होता है और इसके आगे 2 जीरो लगा के अपान 6 कर दिया। काटे ना तो आंसर आ जाएगा, आप लोग खुद इसका सलूशन कीजिए। मैंने केवल परसेंटेज के मान को माना है, यही इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी पे जो आएगा वही इसकी मासिक आय हो जाएगी। समझ में आया। ट्रिक नंबर 4 मैंने सलूशन यहां से उठा के मैंने यहां किया, आंसर आए या ना आए मैंने ट्रिक को अप्लाई करना बता दिया। मैंने ट्रिक जो बताई वो बेहतरीन ट्रिक बताई जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। वर्मा क्लासेस आपके लिए इन्हीं ट्रिकों को लेकर आया है जो आपकी कंफ्यूजन को दूर करे। मैंने जो भी ट्रिक बताए जिसमें आपको होने वाले कंफ्यूजन को दूर किया, तुरंत इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना स्क्रीनशॉट। मैंने आज क्या पढ़ाया इस वीडियो में, आज मैंने क्या प्रतिशत से रिलेटेड क्या पढ़ाया, पहले तो मैंने परिचय बता दिया, ट्रिक नंबर 1 भी बताया, ट्रिक नंबर 2 भी बताई, ट्रिक नंबर 3 4 बता दिया। जो भी कंफ्यूजन था आपका दूर हुआ कि नहीं हुआ, जो क्वेश्चन थे मैंने उसको चुटकियों में हल किया कि नहीं किया। आप लोग बस इस वीडियो को तुरंत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख के, ज्यादा से वर्मा क्लासेस सीधी हुई ट्रिकों को देख के आप लोग बुक की प्रैक्टिस कीजिए। जो एक अच्छी महंगी किताबें आपके पास हैं उनसे क्वेश्चन को लगाइए। प्रतिशत टॉपिक को आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वर्मा क्लासेस में क्या प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तुरंत इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत जो भी होगी। ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी कंफ्यूजन जो करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन क्लास लगी है, एक जोश के क्लास को उम्मीद है आपसे कि आज पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। आज क्लास के लिए बस इतना ही, और आज हम लोग प्रतिशत का जो आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वर्मा क्लासेस में आइए, वो आपका स्वागत करता है वर्मा क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।